everyone, how are you? I hope so you are doing good. तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन इलस्ट्रेशन 19 करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जिसको कि अपन कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया था, इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने इलस्ट्रेशन 18 तक अपन सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं और इस वाली वीडियो अपन इलस्ट्रेशन 19 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19। The cash flows of project C and D are reproduced below। ठीक है, इन्होंने क्या अपन को कैश फ्लोज दे के रखे हैं प्रोजेक्ट सी के और डी के। इन्होंने अपन को क्या, वैसे अपन को वर्टिकल फॉर्म में दिए रहते थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा है, अपन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दे के रखा है। ठीक है, तो अपन को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन कर लेंगे। देखिए, जैसे प्रोजेक्ट सी है और प्रोजेक्ट डी है, तो प्रोजेक्ट सी का सबसे पहले आउटफ्लो हो रहा है 10,000 रुपए 0 ईयर में, और फिर फर्स्ट ईयर में 2,000 रुपए का क्या हो रहा है, इनफ्लो। फिर सेकंड ईयर में 4,000 का इनफ्लो और थर्ड ईयर में 12,000 का इनफ्लो। ऐसी प्रोजेक्ट डी में 10,000 का आउटफ्लो हो रहा है सबसे शुरू में, मतलब 0 ईयर में। फर्स्ट ईयर में 10,000 का इनफ्लो हो रहा है, सेकंड ईयर में 3,000 का इनफ्लो और थर्ड ईयर में भी 3,000 का इनफ्लो। इन्होंने इसका एनपीवी दे के रखी है अपन को, कितने 10% से इन लोगों ने एनपीवी निकाल के दे दी है, और प्रोजेक्ट डी की भी निकाल के दे दी, और दोनों का आईआरआर यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं वाई देयर इज कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग, मतलब ये कह रहे हैं कि अपन को रैंकिंग में कन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहे हैं, वाई शुड यू रिकमेंडेड प्रोजेक्ट सी इन स्पाइट ऑफ लोअर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कह रहे हैं कि अपन को प्रोजेक्ट सी क्यों रिकमेंडेड करना चाहिए, इसके बावजूद, स्पाइट मतलब इसके बावजूद कि अपन अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लोअर है। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि अपन को प्रोजेक्ट सी क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, जबकि इसका प्रोजेक्ट सी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है। किससे, प्रोजेक्ट डी से। प्रोजेक्ट डी का कितना है, 37.6, और प्रोजेक्ट डी का है 37.6 और प्रोजेक्ट सी का है 26.5, ये कम है। फिर अपन को प्रोजेक्ट सी क्यों अपन को रिकमेंड करना चाहिए। ठीक है, तो वो अपन को यहाँ पे बताना है। ठीक है, आगे इतना बात समझ में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं, देखिए इन्होंने क्या अपन को पी फैक्टर यहाँ पे दे के रखा है। सबसे पहले अपन को यहाँ पे 10% का दे के रखा है, फिर 14% का, फिर 15 का, फिर 30 का, फिर 40 का। तो अपन को यहाँ पे एक अच्छा काम हो गया कि अपन को पी फैक्टर यहाँ पे ये निकालने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया कि पी फैक्टर कैसे निकालते हैं, बाकी इस वाले में दे के रखा है तो कोई वो बड़ी बात है ही नहीं। तो अपन को सबसे पहले अपन पहला वाला सॉल्व करते हैं कि अपन को कन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है रैंकिंग में। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इससे पहले अपन को एनपीवी निकालनी पड़ेगी इन सारे रेट्स से, अब तो अपन बता पाएंगे कि कन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन सबकी एनपीवी निकालेंगे। ठीक है, इन लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे 10% की तो निकाल के दी है, लेकिन अब फिर अपन एक काम करेंगे, अपन सारों की एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए इनका सॉल्यूशन, देखिए आप इनका आईएसआई का सॉल्यूशन देखिए, इतना प्यारा सॉल्यूशन करके रखा है ना कि कोई अगर अच्छा वाला इंसान देख ले तो उसका दिमाग खराब वैसे ही हो जाए। समझ में आ रही है ना, देखिए मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या कर दिया है इन्होंने, यहाँ पे बिल्कुल खिचड़ी पका दी है। कोई बात नहीं, आपका भाई है, आराम से कराएगा। देखिए इसका इतना लंबा फॉर्मेट बनना है, तो मैंने आपको बना दिया है। अगर आप चाहें 2 पार्ट्स में भी बना सकते हैं, जैसे अ, ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब पहले 3% मतलब 0% का, 10% का, 14% का बना लें, फिर नीचे 15, 30 और 40 का बना दें। मैंने एक साथ ही बना दिया, आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट सी, तो अपन इनफ्लो लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन प्रोजेक्ट सी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनफ्लो लिख लेते हैं प्रोजेक्ट सी के, 10,000 का आउटफ्लो है, 2,000, 4,000 और 12,000 के इनफ्लोज हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले 10,000 का आउटफ्लो है, और 2,000, 4,000 और 12,000, 2,000, 4,000 और 12,000 के इनफ्लो हैं। ठीक है, पी फैक्टर 0% का, तो पी फैक्टर 0% का हमेशा यहाँ पे 1 ही होता है। ठीक है, तो इंटू करिए, 1 से इंटू हो जाएगा तो हो जाएंगे 10,000 माइनस के ही, और यहाँ पे फिर से 2,000 आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, और यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू नहीं लिखना है, यहाँ पे आएगी अपनी क्या, एनपीवी। यहाँ पे आ जाएगी अपनी एनपीवी। तो निकाली कितनी आ रही है एनपीवी, तो 10,000 माइनस के, फिर प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000, तो यहाँ पे एनपीवी आ गई अपनी
8,000 रुपये। ठीक है, अब ऐसे ही कैश फ्लो अपन एक बार ही लिखे रहने देंगे और बाकी अपन पी फैक्टर लिखते जाएंगे। 10% का पी फैक्टर क्या क्या है देखिए, 0.909, 0.8264, 0.7513। ठीक है, तो अपन ये लिख लेते हैं 0.9090, फिर 0.8264, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे पहले अपन 0 ईयर का तो क्या होता है, वन ही होता है। ठीक है, फिर फर्स्ट ईयर का कितना है 0.9090, फिर सेकंड ईयर का 0.8264, फिर थर्ड ईयर का 0.7513। ठीक है, करिए इंटू कैश फ्लोज का इंटू करिए, ये जो कैश फ्लोज दिख रहे हैं इसका इंटू करिए इन जो इसके 10% के पी फैक्टर हैं। तो यहाँ पे 10,000 का 1 से इंटू करेंगे तो 10,000 ही आ जाएंगे माइनस के। ठीक है, और 2,000 इंटू 0.9090, तो यहाँ पे आ जाएंगे 1,818, फिर 4,000 इंटू 0.8264, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3305, राउंड फिगर करके 3300 कर लेते हैं 6, फिर 12,000 इंटू 0.7513, तो कितना आ गया 9,015 और राउंड ऑफ करके 9,016। इसकी निकाली एनपीवी कितनी आ रही है, तो 10,000 हो गए माइनस के, प्लस 1,818 प्लस 3,306 प्लस 9,016। ठीक है, तो कितने आ रहे हैं 4,140 इसकी एनपीवी आ रही है। ठीक है, अपन 14% की निकालेंगे तो 14% की पी फैक्टर क्या देके रखे हैं अपने 0.8772, 0.7695, 0.3 ईयर का 0.6750। तो लिखिए जल्दी कितना है 0.8772, इसका तो बनी हो जाएगा 0.8772, और इसका 0.7695, 0.7695, और इसका 0.6750 इंटू करिए कैश फ्लो से, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा माइनस का ही, फिर 2,000 इंटू 0.8772, तो कितना हो गया, ये हो गया 1,754, फिर 4,000 इंटू 0.7695, तो इसका कितना हो गया 3,078, और फिर 12,000 इंटू 0.6750, कितना हो गया 8,100। ठीक है, इसकी एनपीवी निकाली कितनी आ रही है 10,000 हो जाएंगे माइनस के, प्लस 1,754 प्लस 3,078 प्लस 8,100, कितना आ रही है 2,932 यहाँ पे एनपीवी आ रही है। ठीक है, 15% की पी फैक्टर लिखिए, 15% की पी फैक्टर क्या क्या है, 15% पी फैक्टर यहाँ पे 0.8696, 0.7561, 0.6575, तो इनको भी लिख लीजिए 0.8696, इसकी हो जाएगी 1 की 0.8696। आप अपने सामने स्टडी मैट खोल के रखिएगा जिससे उसमें से देख के आपको नजर आते रहे। ठीक है, और इसका क्या है 0.7561, 0.7561, और थर्ड ईयर का क्या है 0.65, 0.65 और 75, इंटू करिए कैश फ्लोज का इंटू करिए, तो यहाँ पे 10,000 हो जाएंगे माइनस के, फिर 2,000 इंटू 0.8696, कितना आ रहा है 1,739, फिर ऐसे 4,000 इंटू 0.7561, तो 3,024, फिर 12,000 इंटू 0.6575, तो कितना आ गया यहाँ पे 7,890। इसकी एनपीवी निकालिए तो 10,000 हो जाएंगे माइनस के, प्लस 1,739 प्लस 3,024 प्लस 7,790, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 2,653 इसकी आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे 30% की, तो 30% के अब क्या रहने वाले हैं पी फैक्टर,
तो 30% के रहने वाले कितने 0.7692, 0.5917, 0.4552। तो देखिए ये भी नोट करिए। तो इसका तो हो जाएगा 10 ईयर का, एक मिनट इसको तो करते हैं थोड़ा सा जूम। 0.7692, 0.7692 सेकेंड ईयर का, 0.5917, 0.5917 और थर्ड ईयर का 0.4552, 0.4552। करिए इंटू करिए इसका। तो 10,000 का 1 से इंटू होगा तो 10,000 माइनस के ही आ जाएंगे। फिर क्या था सेकेंड ईयर का 2,000, तो 2,000 इंटू 0.7692 तो हो जाएगा कितना 1538। फिर कितना था सेकेंड ईयर का इनफ्लो 4,000, तो 4,000 इंटू 0.5917 तो हो जाएगा 2366 और राउंड ऑफ करके 2367, ठीक है। और फिर 12,000 इंटू 0.4552 तो 5462, ये आ गया 5462, ठीक है। इसकी एनपीवी निकालिए। तो 10,000 माइनस के प्लस 1538 प्लस 2367 प्लस 5462 तो कितने आ गए इसके यार माइनस की एनपीवी आर माइनस की 633, ठीक है। अब 40% की निकालेंगे। तो 40% के यहाँ पे पी फैक्टर क्या है अपने यहाँ पे 0.7143, 0.5102, 0.3644, ठीक है। तो इसके भी लिखते हैं। तो 0 ईयर का होता है 1 और फिर यहाँ पे 0.7143, 0.7143 सेकेंड ईयर का क्या है 0.5102 और 0.3644, ठीक है यही है ना, ठीक है। इसका इंटू करिए कैश इनफ्लो से। तो 10,000 का माइनस के 10,000 का 1 से होगा तो माइनस के 10,000। फिर क्या था 2,000 था 2,000 का इनफ्लो, तो 2,000 इंटू 0.7143 हो जाएगा 1,428 राउंड ऑफ करके 1,429, ठीक है। फिर कितना था इनफ्लो 4,000 का, तो 4,000 इंटू 0.5102 तो हो जाएगा 2,040 और राउंड ऑफ करके 2,041। और फिर 12,000 इंटू 0.3644 तो इसका कितना आ गया 4372, 4372 और राउंड ऑफ करके 4373। इसकी एनपीवी निकाली कितनी आ रही है। तो माइनस के 10,000 प्लस 1,429 प्लस 2,041 प्लस 4373 तो कितनी आ गई माइनस के 5,157 रुपए, ठीक है। इसकी भी एनपीवी आ गई। तो देखिए अपन ने क्या प्रोजेक्ट सी की एनपीवी निकाल ली। अपन क्या करेंगे अब प्रोजेक्ट डी की एनपीवी यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं सिर्फ यहाँ पे अपन को एक काम कर दे रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपन इनके मतलब क्या करना है इनके रेट तो वैसे भी सेम रहने वाले हैं, वो 10% पे निकालना है। सिर्फ अपन को क्या यहाँ पे बदलने वाले हैं इनके इनके यहाँ पे देखिए अपने पी फैक्टर वही रहने वाले हैं, सिर्फ इनके यहाँ पे ये अमाउंट बदलने वाले हैं, ठीक है। तो अपन अमाउंट लिख लेते हैं जल्दी से। क्या होते हैं अमाउंट इनके आउटफ्लो माइनस 10,000 का, या फिर एक काम करते हैं इसको अपन लिखते हैं ब्रैकेट में तो पता चल जाएगा ये है माइनस का 10,000। फिर इनफ्लो कितना हो रहा है 10,000 3,000 और 3,000, 10,000 3,000 और 3,000 तो इसके ये इनफ्लो है, ठीक है। अब रेट तो अपन को उसी परसेंट मतलब उसी रेट से निकालना है, वही 0 10 14 15 30 40 तो अपने रेट तो सेम ऑलमोस्ट नहीं मतलब बिल्कुल सेम होने वाले हैं, ठीक है। एक काम करते हैं मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ी सी चीटिंग, कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ लेकिन आपको तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिससे कि क्या हुआ कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। मैं सबके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पी फैक्टर यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। तो एक काम कर रहे हैं सबसे पहले अपन पी फैक्टर सबके कॉपी कर ले रहे हैं, फिर डायरेक्ट इंटू इंटू रहेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10% के हो जाएंगे कॉपी और यहाँ पे अपन करेंगे पेस्ट, ये हुआ अपने 10% के।
ऐसे ही अपन कर लेंगे 14% की अब। लेकिन आप क्या करना, आप मतलब ऐसे नहीं कि मतलब डायरेक्ट छोड़ दें, मतलब कि ये तो सेम ही है, बिल्कुल प्रैक्टिस करके देखना है, जिससे कि क्या होगा कि आपको मतलब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ऐसा तो मतलब आपसे बन जाएगा, ठीक है। बाकी मैं करा तो दे रहा हूँ, आप अगर आप देख भी लेंगे वीडियो तो मतलब क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल है, आपसे बन जाएगा, है ना। बाकी तो अपन कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर इसी बीच अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना, मैं वहाँ वहाँ पे आपका रिप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है। अगर कोई कोई भी डाउट आता है, अगर इसको समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ जाके कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं आपको जितनी जल्दी होगा तो मैं आपको क्या करूंगा, वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बचा अपना ये 14%, तो 14% को अपन क्या करते हैं, कॉपी और कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो ये भी होगा अपना यहाँ पे पेस्ट। अपन को क्या करना है अब, देखिए अब अपन को अमाउंट से डायरेक्ट इंटू इंटू करना है और अपनी इसकी भी एनपीवी निकल के आ जाएगी। 1 मिनट में पानी पी लो। हम्म, करिए जल्दी से इंटू। तो यहाँ पे हो जाएंगे 10,000 माइनस के, और यहाँ पे जीरो एक एक है, इंटू एक तो अपन सेम वैल्यू हो जाएगी। 10,000, 3,000, 3,000, इसकी एनपीवी की, सॉरी इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं, इसकी यहाँ पे होने वाली है एनपीवी, ठीक है। तो इसको आप कर लेना यहाँ पे एनपीवी, इसकी एनपीवी कितनी आएगी, 1 मिनट, इसको अपन करते हैं थोड़ा ऊपर। हाँ, इसकी एनपीवी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो निकालिए। तो 10,000 माइनस के, 10,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000, तो कितनी आ रही है, 6,000 रुपये की एनपीवी आ रही है। अब इसकी करिए, तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो 1 से तो माइनस के 10,000 ही होंगे, फिर 10,000 इंटू 0.9090, 10,000 इंटू 0.9090 हो जाएंगे 9,090, और फिर 3,000 इंटू 0.8264 कितने हो जाएंगे, 2,479, ठीक है, 2479। फिर 3,000 इंटू 0.7513 तो कितने हो जाएंगे, 2253, 2253, और राउंड ऑफ करके 2254, ठीक है। इसकी एनपीवी निकालिए, अब कितनी आ रही है, तो 10,000 माइनस के प्लस 9,090 प्लस 2,479 प्लस 2,254, तो कितनी आ रही है, 3,823 यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब इसका इसके कैश फ्लो शो करिए, इसके 14% के बी फैक्टर से, तो यहाँ पे 10,000 का इंटू करेंगे सॉरी माइनस के 10,000 का इंटू करेंगे 1 से, तो माइनस के हो जाएंगे 10,000, फिर 10,000 का करेंगे 10,000 इंटू 0.8772 कितने हो जाएंगे, 8772, 8772, फिर करेंगे 3,000 इंटू 0.7695, तो उसका हो जाएगा 2,308, और राउंड ऑफ करके 2,309, और फिर 3,000 इंटू 0.7650, तो कितना हो जाएगा, 2,025। इसकी एनपीवी, हाँ सॉरी इसकी एनपीवी निकालिए, तो 10,000 माइनस के प्लस 8772 प्लस 2309 प्लस 0225, तो कितनी आ गई इसकी, 3,106 इसकी एनपीवी आ गई, ठीक है। 15% का निकालिए अब, तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे 10,000, फिर 10,000 इंटू 0.8696 हो जाएंगे 8696 हो जाएगा इसका, फिर 3,000 इंटू 0.7561, तो इसका हो जाएगा 2,268, 2268, फिर 3,000 इंटू 0.6575, तो कितना हो जाएगा, 1,972, राउंड ऑफ करके 1,973, इसकी निकालिए कितनी आ रही है, तो 10,000 हो जाएंगे माइनस के प्लस 86 हो जाएंगे 96 प्लस 2,268 प्लस 1,973, तो हो जाएंगे 2,937। अब निकालेंगे अपन किसकी, अब निकालेंगे अपन 30% की, ठीक है। तो 30% निकालें, 10,000 का इंटू करेंगे माइनस के 10,000 का 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 10,000, मतलब सेम प्रोसेस ही, आपको सिर्फ इंटू इंटू करना है और कुछ नहीं यहाँ पे करना है, ठीक है। कैश फ्लो का इंटू करना है पी फैक्टर से, तो 10,000 करेंगे 0.7692 से, तो इसका आ जाएगा 7692, फिर 3,000 इंटू
0.5917, तो कितना आ रहा है 1775, 1775, ठीक है। और फिर 3000 का इंटू करेंगे 0.4552 से, तो कितना आ रहा है 1365, और राउंड ऑफ करके 1366। इनकी एनपीवी निकालिए, 10,000 माइनस के प्लस 7692 प्लस 1775 प्लस 1366, इसकी एनपीवी कितनी आ गई प्लस की 833 रुपए। अब 40% की निकालिए, तो माइनस के 10,000 का 1 से इंटू माइनस के 10,000, फिर 10,000 का किससे करेंगे 0.7143 से, तो इसका जाएगा 7143, फिर कितना था 3,000, 3,000 करेंगे 3,000 इंटू 0.5102, तो इसका जाएगा 1530, राउंड ऑफ करके 1531, और फिर 3,000 किससे करेंगे 3,000 इंटू 0.3644, तो इसका जाएगा 1093, इसकी एनपीवी कितनी आ जाएगी, तो 10,000 माइनस के प्लस 7143 प्लस 1531 प्लस 1092, तो इसकी एनपी आ गई माइनस के 234, ठीक है। अब अपन को क्या करनी है, रैंकिंग देनी है, तो अपन जिसमें मतलब जिस भी प्रोजेक्ट में और जिस भी परसेंटेज से मतलब एनपीवी ज्यादा है उस हिसाब से अपन इनकी रैंकिंग दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एक छोटा सा कॉलम, छोटा सा बनाना इसमें हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग। सबसे पहले यहाँ पे कर ले रहा अपन प्रोजेक्ट सी, और यहाँ पे हो जाएगी प्रोजेक्ट डी, ठीक है। सबसे पहले देखिए 0% में किसकी एनपीवी ज्यादा है, तो 0% में देखिए इसकी 8,000 है और इसकी 6,000 है, तो किसकी एनपीवी ज्यादा है प्रोजेक्ट सी की, तो रैंकिंग मतलब 0% के हिसाब से किसकी रैंकिंग बनाई प्रोजेक्ट सी की, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, ये हो गया कितना 0% के हिसाब से। अब 10% के हिसाब से देखिए, 10% के हिसाब से देखिए 10% के हिसाब से इसकी कितनी है अपनी प्रोजेक्ट सी की 4140 रुपए, और इसकी कितनी 3823 रुपए, तो किसकी प्रोजेक्ट सी की ज्यादा है, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2। अब कितने परसेंट के हिसाब से, अब अपना 14% के हिसाब से, तो 14% के हिसाब से देखिए इसकी कितनी है, इसकी 2932 रुपए, और इसकी कितनी है 3106 रुपए, किसकी ज्यादा है प्रोजेक्ट डी की, तो प्रोजेक्ट डी को मिल जाएगा पोजीशन 1, ठीक है। तो इसकी पोजीशन 1 और इसकी रैंकिंग हो जाएगी 2। फिर अब कितने परसेंट से है, अब अपना 15% से, तो 15% के हिसाब से देखिए इसकी एनपीवी 2653, उसकी 2937, तो प्रोजेक्ट डी की ज्यादा है, तो इसमें भी प्रोजेक्ट डी को मिलेगी रैंकिंग 1 और इसको मिलेगी 2। अब 15% हो गया, अब कितना परसेंट है यहाँ पे, अब 30%, तो 30% के हिसाब से देखिए अब इसकी है माइनस की 633 और इसकी प्लस की 833, तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट डी की ज्यादा है, ठीक है, 1 और यहाँ पे भी 2। अब देखें अपन कितने परसेंट के हिसाब से, 40% के हिसाब से, ठीक है। तो 40% के हिसाब से देखिए इसकी है माइनस के 2157 रुपए, इसकी माइनस के 234, तो बड़ी किसकी हुई, ऑब्वियसली जो कम माइनस में, तो 234, तो इसकी भी अपनी यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 और 2, ठीक है। अपन रैंकिंग मिला लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं एनपीवी मिला लेते हैं, ठीक है, अपनी सेम आ रही है नहीं आ रही, देखिए सबसे पहले आई थी 8,000, एक मिनट सॉरी, हाँ देखिए सबसे पहले आई थी 8,000, तो अपनी भी आई 8,000, फिर 4139, तो अपन राउंड ऑफ करके 4140 कर, फिर 2932, इसकी कितनी आ रही 15% पे, हाँ देखिए क्या करा है इन्होंने यहाँ पे 14% पे नहीं निकाला है यहाँ पे, लेकिन अपन ने यहाँ पे 14% पे भी निकाल दिया, इन्होंने डायरेक्ट 15 का परसेंट निकाल दिया, तो इनकी आ रही 2654, अपनी कितनी आ रही है 2653, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे इनकी 30% माइनस की 632, तो अपनी यहाँ पे 633, 1 रुपए का अंतर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2158 आ रही है, और यहाँ पे अपनी 2157 आ रही है, ठीक है। तो अपनी यहाँ पे एनपीवी सही है बिल्कुल यहाँ पे। अब प्रोजेक्ट डी की मिला लेते हैं, तो प्रोजेक्ट डी की 6,3823, तो 6,3823 ये हो गई,
और प्रोजेक्ट मतलब 14% से नहीं निकाली, डायरेक्ट 15% से निकालिए, तो 2937, 833, तो 2937, 833 और माइनस के यहाँ पे 233 आ रही, माइनस के 200, यहाँ पे 234 आ रही है। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने देखिए यहाँ पे 14% का यहाँ पे दे के रखे हैं रेट, लेकिन यहाँ पे 14% से नहीं निकालिए, लेकिन अपन ने यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, आपको ऐसा ही करके आना है, क्योंकि ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है और आराम से समझ में भी आता है। अगर आप इस हिसाब से करेंगे, मतलब इनके हिसाब से, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक मतलब पूरा क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ऐसे जैसे अपन अभी तक सारे क्वेश्चन करके आए, तो वैसे ही अपन को यहाँ पे करके आना है। ठीक है, अब ये बोल रहे थे कि मतलब क्यों, किस कारण से अपन को मतलब कन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है। कि देखिए प्रोजेक्ट सी में क्या है, ये देखिए जो कैश इनफ्लोज है कहीं ऊपर है कहीं नीचे। जैसे प्रोजेक्ट सी में देखिए, पहले 2000 है इनफ्लोज, फिर 4000 है, फिर 12000, 2000 है, फिर 4000 है, एक मिनट। देखिए पहले 2000 है, 4000 है, फिर 12000 है। ठीक है, और प्रोजेक्ट डी में देखिए, पहले 10,000 है, 3000, 3000। इस कारण से अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे एनपीवी में अंतर आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है उन्होंने, द कन्फ्लिक्ट इन रैंकिंग अराइज बिकॉज ऑफ स्क्यूनेस इन कैश फ्लो। स्क्यूनेस मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है ना, कैश फ्लो में क्या हो रहा है, स्क्यूनेस है, मतलब थोड़े ऊपर नीचे कैश फ्लो है, इस कारण से। इन द केस ऑफ द प्रोजेक्ट सी, कैश फ्लोज अकर लेटर इन द लाइफ। ठीक है, in the project C, cash flows occur later in the life, and in the project D, cash flows are skewed towards the beginning। क्या कह रहे हैं, जो प्रोजेक्ट सी है, ठीक है, प्रोजेक्ट सी में जो शुरू के मतलब शुरू के अपने जो भी अपनी मतलब परसेंटेज है, पी फैक्टर है, उनमें प्रोजेक्ट सी ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट सी की एनपीवी ज्यादा आ रही है, और प्रोजेक्ट जो डी है उनमें बाद वाले पी फैक्टर्स में उनकी एनपीवी ज्यादा आ रही है। किस कारण से हो रहा है, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट सी में बाद में प्रोजेक्ट सी में क्या है कि देखिए शुरू शुरू में इनकी क्या है, अपने शुरू में इनके जो कैश फ्लोज हैं वो ज्यादा हैं और बाद में कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। At the lower discount rate, project CNP will be higher than project D। क्या कह रहे हैं, देखिए एट अ लोअर डिस्काउंट रेट, अगर लोअर डिस्काउंट रेट कर रहे हैं अगर जैसे, तो प्रोजेक्ट सीएनपी विल बी हायर देन प्रोजेक्ट डी। अगर जैसे लोअर रेट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे लोअर रेट लिए लिए ना अपन ने यहाँ पे, जैसे 0%, सॉरी प्रोजेक्ट सी में देखिए 0% लिया और 10% लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी एनपीवी ज्यादा आ रही है। ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, एज द डिस्काउंट रेट इंक्रीज, जैसे ही डिस्काउंट रेट इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोजेक्ट सीएनपीवी विल फॉल एट अ फास्टर रेट। जैसे यहाँ पे रेट बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट सी में जैसे 15% हुआ, 30% हुआ और 14% हुआ, तो उससे इनकी एनपीवी गिरती जा रही है। ठीक है, और प्रोजेक्ट डी में क्या हो रहा है, जैसे जैसे रेट बढ़ रहे हैं, तो इनकी एनपीवी प्रोजेक्ट सी की तुलना में बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे हम 2932 है, तो यहाँ पे 3106 है। रैंकिंग में ही देख लीजिए कि हमेशा कितना बाद में फिर प्रोजेक्ट डी की रैंकिंग 1 हो रही है। ठीक है, फिर आगे, आफ्टर ब्रेक इवन डिस्काउंट रेट, प्रोजेक्ट डी हैज हायर एनपीवी एज वेल एज हायर आईआरआर। क्या कहना है, मतलब एक ब्रेक इवन डिस्काउंट रेट के बाद प्रोजेक्ट डी की ही एनपीवी हायर रहेगी, और अपना जो आईआरआर है उसकी भी वैल्यू यहाँ पे हायर रहेगी। ठीक है, तो अपन ने क्या करा है यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे अपना जो पहला मतलब पहला क्वेश्चन पूछा था, अपन ने पूरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है, और मैंने बिल्कुल आराम आराम से करा है, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। तो चलिए आइए अपन क्या करते हैं, अपन सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि why should you recommended project C in spite of lower internal rate of return। कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट सी आप क्यों एक्सेप्ट करेंगे जबकि उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट डी से कम है। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको अपन करते हैं क्लीन, जिससे कि आने लगे अपन को और अच्छे से समझ में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो उनका शुरू का स्टार्टिंग रेट है 10%, उस इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल के देख लेंगे कि इसको अपन अगर प्लस की आ रही होगी तो ठीक है, अपन प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर नेगेटिव आ रही होगी तो अपन प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब देखिए जैसे 10,000 में से 10,000 गया, तो यहाँ पे तो
यहाँ पे आ रहा है 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट सी के इनफ्लो को अगर अपन प्रोजेक्ट डी में से माइनस करें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2000 को 10,000 में से माइनस करें तो माइनस के 8,000 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 4,000 माइनस 3,000 तो यहाँ पे प्लस के 1,000 आ रहे हैं, और 12,000 माइनस 3,000 तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 9,000 आ रहे हैं प्लस के इनफ्लो। मतलब जो अपॉर्चुनिटी अपने क्या हो गए, अपॉर्चुनिटीज इनफ्लो हो गए। इससे अपन क्या करेंगे, अपन एनपीवी निकाल के देखेंगे, अगर पॉजिटिव आ रही है तो अपन एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नेगेटिव आ रही है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ईयर 0 1, एक मिनट इसको अपन लेते हैं थोड़ा ऊपर से, 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 ईयर में तो अपने यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है अपनी, 0, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 0। फिर अपनी कितनी आई थी, फिर माइनस के 8,000, 1,000 और 9,000, तो माइनस के 8,000 पहली ईयर में, फिर 1,000, फिर अपनी आ रही है 9,000, ठीक है। पी फैक्टर 10% को अपन स्टार्टिंग रेट से ही निकाल रहे हैं, तो 0 ईयर में होता है 1, फिर फर्स्ट ईयर में कितना है 0.90990, फिर सेकंड ईयर में कितना होता है, सेकंड ईयर में 0.8264, 0.8264, और थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा 0.7513, 0.7513। इसका करिए, 1 का इंटू 0 से करें तो 0 ही आ जाएगा, फिर माइनस के 8,000 इंटू 0.9090, तो 7272, फिर 1,000 इंटू 0.8264, तो 826, ठीक है। फिर 9,000 इंटू 0.7513, तो 7671, राउंड ऑफ करके आ जाएगा 2। इसकी एनपीवी कितनी निकल आएगी, इसकी एनपीवी निकल आएगी तो 7272 प्लस 826 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6762, ठीक है। यहाँ पे ए क्या, ए था माइनस का, ठीक है। तो 7272 और 7272 माइनस का प्लस 826 प्लस 6762, ठीक है। तो कितने एनपीवी कितने आ गई, 316 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव अपनी एनपीवी आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव एनपीवी आ रही है, तो अपन प्रोजेक्ट को कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सेकंड पॉइंट, ठीक है। एक इसको और निकालने का तरीका था, अगर इससे नहीं निकालना है तो देखिए प्रोजेक्ट जो अपने 10% से प्रोजेक्ट थे ना, इसका 10% से, ये 10% से और ये 10% को कंपेयर कर लीजिए, मतलब इसकी एनपीवी में से इसकी एनपीवी माइनस कर लीजिए तो आ जाएगी अपॉर्चुनिटी। जैसे 4140 माइनस 3823, तो आ गया ना 317, तो मतलब अपनी इसलिए अपन प्रोजेक्ट सी को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट सी की एनपीवी प्रोजेक्ट डी की एनपीवी से ज्यादा है, इसीलिए अपन प्रोजेक्ट डी का आईआरआर ज्यादा होने के कारण भी उसको अपन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट सी को कर रहे हैं क्योंकि उसकी एनपीवी ज्यादा है, भले ही उसका आईआरआर कम है तो क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं, तो hence the project C should be accepted when the opportunity cost of fund is 10%, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या करा है, 12.5% से भी निकाल दिए, तो यहाँ पे इसकी एनपीवी कितनी आ गई है, 0। तो ये कैसे पता चलेगा अपन को 12.5% लगाना, तो इन्होंने कुछ नहीं, ये करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ही ये 10% से ही अपनी आ गई, तो अपन यहाँ पे निकाल लेंगे। बाकी आपको निकालना है तो अपन क्या क्या करना, आप 10% तो आ गई है, और एक काम करना कि फिर अपन ने 14% से भी निकाली, तो आईआरआर का फॉर्मूला लगा देना, लोअर रेट और प्लस हायर रेट वाला, तो अपना 12.5% एक ऐसा रेट आ जाएगा और जहाँ पे अपनी एनपीवी 0 आ जाएगी, और फिर 12.5% से आप निकाल के देख लेना तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन, मतलब एक्चुअली मैं चाहता तो इसको ऊपर ऊपर समझाए खत्म कर सकता था, बट मैंने सोचा कि अगर किसी कोई प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट और इतना बड़ी टेबल बनाई, इसमें भी अपना बहुत टाइम चला गया। तो खैर कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, बस इसलिए मैं आपको इसलिए क्या करता हूँ, इसलिए मैं आपको वीडियोस बनाता हूँ कि अगर आप लोग की हेल्प हो पा रही है तो इसमें मेरी मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपके डाउट का रिप्लाई
कर दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर किसी को अगर इसे यहाँ पे लिखना है तो आप क्या करना कि मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना इसका क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा, तो वहां जाके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। और जो अपना टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको मतलब यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, जहाँ वीडियो अपलोड हो रही है, तो वहां पे लिंक मिल जाएगी, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुंच जाओगे, तो वहां से नोट कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा अच्छे से ये वाला इलस्ट्रेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ।